नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न हुए और उसमें जो हिंसा के दृश्य सामने आए, उसमें से बहुत सारे दृश्य ऐसे थे जो हमारे लोकतंत्र के लिए जो है एक चेतावनी के स्वरूप आए हैं। असल में इसमें जो है 14 ज़िलों में जो है हिंसा हुई है और इन 14 ज़िलों में जो है हिंसा के जो है भिन्न-भिन्न जो है वीडियो सामने आए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन और हमारे विकलांग लोकतंत्र की जो है सच्चाई सामने दिखा दी है। एक मैं कहूँगा इसमें जो हमारे विकलांग लोकतंत्र का जो है एक नग्न रूप सामने आ चुका है। आज का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम इस पे क्या सवाल उठा रहे हैं। आज का मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चुनावी हिंसा पे सवाल उठना चाहिए ना चाहिए, लेकिन आज का मुद्दा है मुख्यतः कि क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ कुछ रसूखदार लोगों के हाथ की कठपुतली बन के रह गया है या ये नेताओं के हाथों का सिर्फ एक खिलौना मात्र बन के रह गया है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं द अनकंटामिनेटेड। जैसा कि मैंने बात करी, आज हम बात करेंगे यूपी में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के बारे में। इसमें जो हिंसा हुई है कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहले सवाल खड़े करती है पुलिस पे, प्रशासन पे और हमारे लोकतंत्र पे। क्यों पुलिस प्रशासन लोकतंत्र गुंडों के आगे इतने बेबस हो गए कि उन्होंने लगभग 14 ज़िलों में जो है हिंसा की वारदातें होने दी। इसमें जो 14 ज़िले हैं इनका मैं नाम बताता हूँ आपको। इनमें से जो प्रमुख ज़िले हैं सीतापुर, बहराइच, उन्नाव, कन्नौज, जौनपुर, एटा, बस्ती और सिद्धार्थनगर। ये मुख्य वो ज़िले हैं जहाँ पर जो है हिंसा की घटनाएं जो देखने में बार-बार आई। इसके अलावा जो है दी वायर को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर एनसी अस्थाना हैं। एनसी अस्थाना कौन है आपको बताऊँ। ये फॉर्मर डीजीपी केरला हैं और एडीजी रह चुके हैं सीआरपीएफ और बीएसएफ के। इन्होंने दी वायर को दिए इंटरव्यू में बताया कि मई तक जो है यूपी पुलिस ने 203 एफआईआर दर्ज कर ली थी। 206 जो लोगों को जो है कन्विक्शन में ले लिया था, ये अभियुक्त बना दिया था और 621 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद भी इतनी बड़ी हिंसा हो गई। इन्होंने एक और आंकड़ा दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि मार्च तक 6000 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है अरेस्ट कर लिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है अरेस्ट कर लिया गया था और 7 लाख 7.28 लाख हथियार यानी 7,28,000 लाइसेंसी हथियार जो है जब्त कर लिए गए थे। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर पहले से ही जो है 621 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया था एफआईआर दर्ज करके और 6000 लोगों को लगभग जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया था, तो ये लोग बाहर कैसे रह गए। या तो आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो उनका कोई चुनाव से लेना देना था ही नहीं, या तो आपने जो है ये गलती शायद कोई जानबूझ के भी कर दी जिससे ये गुंडे जो है खुलेआम घूम सके चुनाव के दौरान जो है बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन 3 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने जो है मेरे हृदय को विचलित कर दिया। इन 3 घटनाओं का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन अब आपसे एक सवाल, क्या अब हमारे चुनाव इस तरह गुंडा राज में होंगे? क्या हम डेमोक्रेसी की बजाय एक क्रेटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्रेटोक्रेसी गुंडा राज के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस का शब्द है। इसका मतलब होता है, मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ जो पॉलिटिकल साइंस में बताई गई है। रोल ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सीज पावर थ्रू फोर्स और कनिंग। जी हाँ, रोल ऑफ दोज हु सीक्स पावर थ्रू फोर्स और कनिंग, यानी कि जो अपने बाहुबल के दम पर जो है सत्ता हथिया सके, उनका राज। क्या अब हम डेमोक्रेसी से क्रेटोक्रेसी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्या हम नेक्स्ट सोमालिया इन मेकिंग होते जा रहे हैं? क्या हम नॉर्थ सूडान से नीचे होते जा रहे हैं? आज जो 3 मुद्दों की मैं बात कर रहा था, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनमें जो 3 दृश्य से देखने में आए, उनमें से पहला दृश्य है जहाँ पर एक इटावा के एसपी सिटी जो थे, एक वायरलेस पे किसी को बोल रहे थे बीजेपी वाले बम लेकर आ गए हैं। ये वीडियो देखिए। ये लोग पूरा इटा बता, मुझे भी थप्पड़ मारा इन्होंने सर। ये लोग
ये लोग बम बम भी लेकर आए थे सब बीजेपी वाले, विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। बैरियल उसी में लिखवाए आप लोगों ने वीडियो देख लिया। अब इसमें जो है इटावा के एसपी सिटी हैं, ये जो है किसी को वायरलेस पे बता रहे हैं। मुझे लगता है कोई रसूखदार इन्हीं का ही कोई ऑफिसर होगा, डीएम भी हो सकते हैं सिटी के। इनको जो है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि डीएम है या कोई रसूखदार ऑफिसर है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि बीजेपी वाले बम लेकर आए हैं। क्योंकि जिस तरह ये जिस तरह गड़गड़ा रहे थे, उस तरह मुझे यही लग रहा था कि ये किसी रसूखदार इंसान से ही बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि एक सिटी का एसपी के सामने कोई जो है बम लेके आ रहा है और वो वायरलेस पे किसी को जो है खबर कर रहा है कि बम लेके आ गए हैं, बीजेपी वाले बम लेके आ गए हैं। क्या एक पार्टी इस देश को अब चलाएगी? क्या बीजेपी वालों के खिलाफ इनके अंदर कोई जो है ताकत नहीं रही कि उनके ऊपर कोई एक्शन ले सके? क्या एसपी सिटी को उसी समय पर जो है प्रिवेंटिव जो है फायरिंग नहीं करनी चाहिए, जिसे हम हवा में गोलीबारी करना कहते हैं? इसके अलावा जो है उस इंसान को क्या गिरफ़्तार किया गया? अभी तक उस व्यक्ति की गिरफ़्तारी का कोई भी खबर जो है टीवी पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आई है। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो है दूसरा दृश्य जो है वो और विचलित करने वाला है। इसमें जो है एक सीडीओ है जो कि एक लोकल टीवी पत्रकार को जो है पीट रहा है, और उसके साथ जो है एक बीजेपी का जो है कार्यकर्ता भी जो है उस पत्रकार को पीट रहा है। अब आप ये वीडियो देखिए और फिर बताइए। ये जो आपने वीडियो देखा, ये महाराजगंज ज़िले का है। महाराजगंज में ये जो व्यक्ति है, इस पत्रकार को पीट रहा है, इसका नाम है दिव्यांशु पटेल। ये महाराजगंज के सीडीओ हैं। सीडीओ का मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब मैं मान सकता हूँ कि चलिए वो उनके पास एक जो है मारने का हक तो खैर उनके पास भी नहीं है एक पत्रकार को जो कि रिपोर्टिंग कर रहा हो, क्योंकि उसका भी जो है वो काम है रिपोर्टिंग करना। लेकिन उसके फिर भी जो है इसके मार में चलो एक बार को फिर भी एक्सेप्ट कर लूँ एक बार को, लेकिन इसके साथ जो बीजेपी का कार्यकर्ता सीडीओ के साथ मिलके जो उसको पत्रकार को मार रहा है, उसके पास क्या हक है? और क्या ये सीडीओ साहब जो हैं, क्या इस बीजेपी वाले को साथ लेके घूम रहे थे कि आइए मिलके मारते हैं इनको? ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे एक सीडीओ जो है एक बीजेपी वाले के साथ या किसी पार्टी के इंसान के साथ जो है एक व्यक्ति को मार रहा है, एक रिपोर्टर को जो कि रिपोर्टिंग कर रहा था किस चीज़ की, कि आप जो मिलके गड़बड़ी करा रहे हैं चुनाव में। इसलिए हमारे देश की जो प्रेस फ्रीडम की जो बात होती है, उसमें हमारा देश जो है 142वें स्थान पर है 180 देशों में। जी हाँ, 142वें स्थान पर है 180 देशों में। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हमसे बहुत आगे हैं। अब 142वें स्थान पर जो प्रेस फ्रीडम की जो बात हो रही है, वो प्रेस फ्रीडम सिर्फ जो है एक, मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में बैठे हुए पत्रकार के लिए नहीं, जो एक छोटा पत्रकार जो एक ज़िले में या एक गांव में रिपोर्टिंग करता है, उसकी भी प्रेस फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ पे। प्रेस फ्रीडम में हमारी रैंक जो है 142 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसे ही दृश्य और आते रहे तो ये रैंक 180 कहीं 180 देशों की रैंक में 180वें स्थान पर ना हो, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को रोका गया, जिस तरीके से इन लोगों को पीटा गया, वो और विचलित कर देने वाला है। क्यों? ताकि आप एक जो है पार्टी को जो है इलेक्शन जितवा सके। हमारे लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मखौल या मैं कहूँ मजाक जो है बन के इस इलेक्शन में सामने आया है। लोकतंत्र में जो है हम लोग वोट दे के जो है अपना जो है उम्मीदवार को जो है जितवाते हैं, या अपने जो है MP MLA या जो भी हमारे जो है म्यूनसिपल काउंसलर जो होते हैं उनको सिलेक्ट चुनते हैं। यहाँ पे ब्लॉक हेड के चुनाव थे। इस चुनाव में जो है लोकतंत्र का जो है सबसे भद्दा रूप जो है मैंने सामने देखा है। एक आंकड़े के मुताबिक
ध्यान से सुनिएगा, ये आंकड़ा बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसमें जो है 825 सीटों का इलेक्शन था और 349 लोग जो हैं निर्विरोध चुने गए हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट जो है कोई खड़ा ही नहीं हुआ। इससे पहले भी इलेक्शन हुआ था जिसमें 75 सीटों में जो है 22 लोग जो हैं निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध चुने जाना एक लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा मजाक है। क्यों है, मैं समझाता हूँ। लोकतंत्र में अगर आपके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हो रहा तो काहे बात का लोकतंत्र। आपके पास इतनी ताकत है कि आप जो है अपने अपोजिशन में खड़े होने वाले को जो है हटा सके सामने से, तो किस बात का लोकतंत्र रह गया। इस चीज़ को समझिए। अगर ऐसे ही बात जो है अगर यूपी के जो है विधानसभा के इलेक्शंस में हुई 2022 में, तो किस बात के इलेक्शन, क्यों करा रहे हो इलेक्शन। दे दो एक पार्टी को राज, करने दो उनको अपनी मनमानी, फाड़ दो अपने संविधान को और लगा लो मनुस्मृति, जो उनके नेता बोलते रहते हैं समय समय पर कि मनुस्मृति लागू करी जाएगी, कर लीजिए। अगला दृश्य जो है ये मुझे सबसे ज़्यादा विचलित करने वाला लग रहा है। असल में इससे पहले मैं आपको इन 4 तितलियों की फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये कौन है, इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये है अंजना ओम कश्यप, रुबिका लियाकत, सुचित्रा और श्वेता सिंह। ये जो हैं पापा की परियां हैं। पापा की परी क्यों कह रहा हूँ इनको मैं समझाता हूँ आगे। पापा की परी इसलिए क्योंकि यूपी में जो अब एक कांड हुआ है जिसकी बात मैं अब करने जा रहा हूँ, उन पे ना तो कोई मास्टर स्ट्रोक खेला गया और ना ही किसी चैनल पे हल्ला बोल हुआ। यूपी का जो अगला दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारे ऊपर जो है सबसे बड़ा कटाक्ष है। ये हमारे ऊपर जो है एक सबसे बड़ा व्यंग है। क्या हम सचमुच में भारत को एक लोकतंत्र अब कह सकते हैं या नहीं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपने वीडियो देख लिया है। ये वीडियो सबसे ज़्यादा जो है हृदय विदारक है, या मैं कहूँ कि जो है दिल को चीरने वाला वीडियो है। इसमें एक औरत की साड़ी जो है सरेआम खुली सड़क पे जो है खींची जा रही है। ये शब्द जो है बिल्कुल गलत है। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद आईपीसी के क्रिमिनल लॉ में जो है एक जो है धारा को ऐड किया गया था, जिसको पर्टिकुलरली डिसरोबिंग के जो है धारा के साथ जो है जोड़ा जाता है। डिसरोबिंग, किसी को निर्वस्त्र करना, किसी के कपड़े उतारना, डिसरोबिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पापा की परियों ने जो है कुछ भी नहीं कहा है। और ये जो महिला है इसका नाम नविका कुमार है, इसने भी तो चुप्पी ही साध ली, इसने कुछ बोला ही नहीं भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों ने जो है इस अपराध को जो है कम करके आका है। मैं आपको कुछ चैनल्स के जो है कुछ चैनल्स के जो है इस पर जो है टेक्स्ट सुनाता हूँ जो उन्होंने बोला है। एनडीटीवी ने जब इस घटना को बताया तो उन्होंने लिखा साड़ी वॉज यैंग्ड, न्यूज़ 18 ने कहा साड़ी वॉज पुल्ड, इंडिया टुडे ने कहा साड़ी वॉज पुल्ड और इंडिया टीवी ने कहा मैन हैंडल्ड। सिर्फ ये शब्द थे। जो इसके लिए जो सही शब्द है वो होता है डिसरोबिंग। एक पायनियर ही एक जो है अकेली ऐसी वेबसाइट है जिसपे मेरे को जो है डिसरोबिंग शब्द का जो है प्रयोग दिखा। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या एक महिला की साड़ी जो है सब सरेआम जो है खींच ली गई और इतना आसान है? ये घटना लखीमपुर खीरी की है जहाँ पे इस औरत की साड़ी खींची गई है। कथित रूप से ये जो है माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता बताई जा रही है और जो इसकी साड़ी खींच रहा है वो भाजपा का एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है कथित रूप से। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी पार्टी की हो, सबसे पहले तो ये एक औरत है, एक महिला है। ये इसकी साड़ी खींचना हमारे ऊपर जो है, हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो है एक बदनुमा धब्बा है
कि एक औरत की सरेआम साड़ी खींची गई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। क्या एक्शन लिया पुलिस ने? क्या एक एफआईआर दर्ज हुई? मेरे सामने कोई डेटा नहीं आया है। वेबसाइट जो है इस समय पर अपडेट हो, ये तो मैं कहता नहीं, लेकिन जब तक मैंने चेक किया इसके ऊपर कोई डेटा नहीं आया कि इसके ऊपर जो है कोई गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई। ये जो सब है सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? एक ब्लॉक है प्रमुख के चुनाव जीतने के लिए। सबसे बड़ी बात, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ इसके बाद जो है मुझे लगता है कि मुझे दूसरा जो है इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चुनाव से किसको फ़ायदा हुआ? लोकतंत्र पर बदनुमा धब्बा लग गया। बीजेपी बेशक ये चुनाव जीत गई हो ब्लॉक प्रमुख वाले, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करने वाली बात लगी वो लगा मुझे प्रधानमंत्री का बयान। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट किया है बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए। मैं भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा। आपने लोकतंत्र को नग्न कर दिया दुनिया के सामने, और आप जो है कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं किस मुद्दे पे? एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने में। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का मैं मतलब समझाता हूँ। ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल का चुनाव है। इसमें जो है पिछले चुनावों तक जो है कोई सीएम तक इन्वॉल्व नहीं होता था। जी हाँ, सही बता रहा हूँ, कोई सीएम तक इन्वॉल्व नहीं होता था पिछले सालों तक। इसमें उस समय पे जो समाजवादी पार्टी के सीएम अखिलेश यादव वो तक इन्वॉल्व नहीं होते थे। क्या एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो एक इतने ग्रास रूट लेवल के चुनाव के लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेट बोले? क्या अच्छा लगता है कि जिस चुनाव में इतनी हिंसा हुई, गोलियां चल गई, एक महिला की साड़ी खींच दी गई, एक पत्रकार को पीट दिया गया, वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जो है उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं चुनाव जीतने पे? लोकतंत्र का ये भयावह चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी को इस पर कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट तो नहीं करना था, लेकिन इसके ऊपर कम से कम एक जो है कटु बयान जो है देना था कि जो हिंसा हुई है उससे वो आहत हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिया है कॉन्ग्रेचुलेटरी ट्वीट बीजेपी को ब्लॉक हेड के चुनाव जीतने के लिए, एक ग्रास रूट का चुनाव। आप सोचिए आप क्या करते अगर आप प्रधानमंत्री की जगह होते तो? ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सच्चाई है हमारे लोकतंत्र की, हम किस दिशा में जा रहे हैं अपने लोकतंत्र को लेके, ये लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। कोशिश अपनी तरफ से कीजिए और सोचिएगा ज़रूर हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, किस तरीके से हम अपने लोकतंत्र को बचा सकते हैं। अगर यूपी पुलिस क्या कर सकती थी इस मौके पे, जो यहाँ यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन था वो इस चुनाव को जो है अहिंसक बनाने के लिए क्या कर सकता था? क्या पहले से ही पुलिस बल की तैनाती नहीं होनी चाहिए थी? क्या पहले उन्हें ऐसे कोई आशंका नहीं थी कि इस तरीके की हिंसा हो सकती है? क्या उनका इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा था? इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है। मैं हूँ प्रवीण कुमार और आप देख रहे थे द अनकंटामिनेटेड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।